इस्लामाबाद में ताजिर और पुलिस आमने सामने। एहतजाजी रैली में हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज, ताजिरों का पुलिस पर पथराव। सरीना चौक पर धरना, वाटर कैनन पहुंचा दी गई। कश्मीर हाईवे और एम्बेसी रोड बंद। एफपीआर की टीम ताजिरों को मनाने में नाकाम। गैर रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के खिलाफ एफबीआर का शिकंजा तैयार। लाहौर के 300 ज्वेलर्स को नोटिस जारी। सेल्स टैक्स नेट में शामिल होने के लिए 15 दिन की मोहलत। कराची में कत्ल, मेडिकल की तालिबा मिसबा का कातिल भी पकड़ा गया। कराची फिर स्लीपर सेल्स के नरखे में। तारिक रोड पर फायरिंग से सब इंस्पेक्टर गौस आलम शदीद जख्मी। गौस आलम ने मुरीद अब्बास केस में आतिफ जमान को पकड़ा। लियारी गैंग वॉर और कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों से तफ्तीश कर रहे थे। मुल्क भर में डेंगू के वार, इंतजामिया लाचार। रावलपिंडी में 3 मरीज और कराची में एक खातून जान की बाजी हार गई। मुल्क में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 23,000 से बढ़ गई। इस्लामाबाद पुलिस के 132 अफसरों और एहलकारों को भी डेंगू हो गया। सिंध हाईकोर्ट ने गुटके की फरोख्त दहशतगर्दी करार दे दी। क्रैकडाउन का हुक्म। आईजी को कितना शेयर मिलता है? पुलिस अफसरों के असासों की छानबीन होनी चाहिए। क्या हुकूमत चाहती है कि सारी कौम कैंसर की मरीज बन जाए? जरूरत पड़ी तो वजीर आला को बुलाएंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स। चीन मसला कश्मीर पर पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय बर्बरियत से आगाह किया। बोले मकबूजा वादी में इंसानी बहरान जन्म ले चुका है, भारत कर्फ्यू हटाए। वजीर आजम की चीनी सदर के दौरान में शिरकत। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सीपैक के काम में तेजी पर चीनी सदर खुश। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान इकदाम की तारीफ। शी जिनपिंग कहते हैं कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद खुद मुख्तारी के लिए ताउन जारी रखेंगे। सीपैक से इलाकाई माशी तरक्की होगी। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान में मफामती अमल की सपोर्ट का ऐलान। वज़ीर आज़म के 29 अक्टूबर को दौरा सऊदी अरब का इम्कान। रियाज में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। दौरे की दावत सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने दी। कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को भी शिरकत की दावत दे दी गई। JUI के एहतजाज में शिरकत करें या नहीं? शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की बैठक। एहसन इकबाल कहते हैं मियां नवाज शरीफ को कल पार्टी मुशावरत से आगाह करेंगे। नवाज शरीफ का फैसला ही हतमी होगा। इजाजत के बगैर कोई धरना नहीं दे सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, क्या लॉन्ग मार्च करने वालों ने इस्लामाबाद इंतजामिया से इजाजत ली है? समात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। आजादी मार्च पुरअमन होगा और उसके लिए दलील ये है कि हमने पूरे मुल्क में 15 मिलियन मार्च किए। कहीं कोई शीशा नहीं टूटा, कहीं कोई घर नहीं लूटा, कहीं कोई सड़क बंद नहीं हुई, कहीं कोई बाजार बंद नहीं हुई। तो हमने अपने अमल और किरदार से ये साबित कर दिया है कि हम पुरअमन लोग हैं और हमारा आज़ादी मार्च भी पुरअमन होगा। यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च जरूर होगा। JUI का फैसला। डी चौक पर एहतजाज के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दरख्वास्त। मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। इस्लामाबाद पुलिस भी आज़ादी मार्च रोकने के लिए तैयार। मुजाहिरीन से निमटने के लिए मशकें, एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। मोदी गवर्नमेंट इज़ अंडर प्रेशर। इंशाल्लाह ताला होपफुली जो कि हमारी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं डिप्लोमेटिक, इसकी वजह से मुझे बड़ी होप है कि इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर वहाँ से कर्फ्यू शर्फ्यू जो है वो उठ जाएगा। हालात नॉर्मल होगी। मेरे ख्याल के मुताबिक मौलाना साहब नहीं आएंगे। मुझे खुद भी लगता है बिकॉज दिस इज ए सुसाइड। आप लोगों को पता है कि 27 अक्टूबर 47 द इंडियन दे एनेक्स्ड आज़ाद मकबूजा कश्मीर। मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। वजीर दाखिला एजाज शाह को उम्मीद। बोले मकबूजा कश्मीर में हालात
चौधरी शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज और यूसुफ अब्बास के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत का 23 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। मरीम नवाज के साथ सेल्फियां बनाने पर जज बरहम, रिमार्क्स दिए कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। इंसदादे मनशिया स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह के रिमांड में 9 रोज की तौसी। वकील राना सनाउल्लाह ने कहा कि अदालत ना हो तो ये लोग हमें कच्चा खा जाएं। लीगी रहनुमा बोले शहरियार आफरीदी को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर सख्त तनकीद, कहा पाकिस्तान को लंगर खाने नहीं कारखाने चाहिए। एशिया में पाकिस्तान महंगाई में दूसरा मुल्क है, मौजूदा हुकूमत का हर दिन पहले से बदतर है। पार्लियामेंट अपना एहतसाब खुद करे, अदालतों में सियासी मामलात नहीं लाने चाहिए। सियासी केसेस से अदालती साख खराब होती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। फवाद चौधरी नाहली केस में फ्रीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। जमीन फिर लरज उठी। लाहौर, जेहलुम, पेशावर, मैंगोरा, लोअरदीर, मालकंद, एबटाबाद, चित्राल में जल्जले के झटके, लोगों में खौफ हिरास। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकला। चूनिया के बाद पत्तोकी में भी बच्चों से ज्यादती करने वाला गैंग सामने आ गया। 5 रुकनी गिरोह बच्चों से ज्यादती की वीडियो बनाता फिर ब्लैकमेल करता। पुलिस ने 3 मुलजिम पकड़ लिए। कानपुर में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को जूते पड़ गए। लड़की के भाइयों ने सड़क पर मजमा लगाकर दोनों की खूब धुलाई की। पुलिस और अहले इलाका ने जान बचाई। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा, करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 99 से 101 हो गया। दहशतगर्दी इंडेक्स में पाकिस्तान 141 नंबर पर चला गया। होगी yes works here and inshallah taala within a month or 2 you will see that this place will look much better. सर, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से भी कुछ था कि ये जो पुलिस की स्ट्रेंथ है वो कम है, इस हवाले से क्या इकदाम की जा रहे हैं? नए भर्ती देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 9 साल से इस्लामाबाद की आबादी 2 गुना 3 गुना हो गई, लेकिन पुलिस वालों के लिए वैकेंसीज नहीं थी। 9 साल बाद आफ्टर 9 years अभी हम इनको भर्ती कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 1000 से ज़्यादा बंदे हैं, 1260 आदमी हैं जो हम भर्ती कर रहे हैं। ठीक है ना जी, द प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इन स्पाइट ऑफ दिस कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, फिर भी इनको 1260 वैकेंसियाँ दी गई और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है इम्प्रूव होएगी। सर, कश्मीर के हवाले से जो कर्फ्यू है ये 60 डेज अबव हो गए हैं, आप कैसे देखते हैं कि इंडिया की जो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने 65 डेज़ हो गए हैं और हमारे जो भाई बहन उधर हैं उनके लिए जो कर्फ्यू नहीं उठाया जा रहा, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। होपफुली शायद आपने देखा हो, इवन जो लोकल लीडरशिप है जो पहले के देवर बाइस टूवर्ड्स इंडिया, उन्होंने भी अंदर से आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। आपने फ़रूक अब्दुल्ला साहब का शॉट देखा होगा जिसमें उन्होंने अपील की है कि जी कर्फ्यू उठाया जाए। और फिर ये है कि देयर वाज अनदर डेवलपमेंट आल्सो दैट प्रॉबेबली मोदी गवर्नमेंट इज़ अंडर प्रेशर। इंशाल्लाह ताला होपफुली जो कि हमारी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं डिप्लोमेटिक, इसकी वजह से मुझे बड़ी होप है कि इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर वहाँ से कर्फ्यू शर्फ्यू जो है वो उठ जाएगा, हालात नॉर्मल होगी। लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो धरने की बात की जा रही है, इंटरनली भी हमें चैलेंजेस हैं और एक्सटर्नली भी मुल्क को चैलेंजेस हैं, ऐसी कंडीशन में इस किस्म की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ मौलाना साहब बड़े सारी उम्र के पॉलिटिक्स में हैं, साहब भी थे। मेरा जो अपना ख्याल है, मैं कहता हूँ लोग उसको किसी और से, मेरे ख्याल के मुताबिक मौलाना साहब नहीं आएंगे, मुझे खुद भी लगता है, बिकॉज दिस इज़ ए सुसाइड। 28 तारीख आप लोगों को पता है कि 27 अक्टूबर 47 द इंडियन दे एनेक्स्ड आज़ाद मकबूजा कश्मीर। तो क्या ये धरने की वो डेट देना चाहते हैं कि अभी वो एनेक्स करने आ रहे हैं? आगे नहीं समझ। उस वक्त तो नेहरू ने किया था, तो वो उस सफ़ में नहीं खड़ा होना चाहेंगे।
मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो नहीं करेंगे धरना। सर अगर वो कोई नेगोशिएशन की बात करते हैं या कोई कमेटी की बात करे तो हुकूमत इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत क्यों नहीं बात है? क्यों नहीं है? उनके मुतालबात दरअसल जो है अगर आप पढ़ें तो वो अभी मैं क्या कहूँ